हेलो एवरीवन। वे सभी स्टूडेंट जो आयसर तिरुवनंतपुरम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है, वहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं तो वहाँ के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लाइव हो चुके हैं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जा करके आयसर तिरुवनंतपुरम सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद में जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक आइसर की वेबसाइट दिखाई देगी। इस पर आपको क्लिक करके वेबसाइट पर जाना है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि लेटेस्ट में अनाउंसमेंट दिख रहा है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम स्टार्टिंग जनवरी 2023, यानी कि जनवरी 2023 नहीं, सॉरी 24, जनवरी 2024 के जो सेशन है उसके लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे जा करके इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके इसको पूरा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसको मैंने पीडीएफ फॉर्म में बना के रखा हुआ है, तो चलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आयसर तिरुवनंतपुरम के लिए है। यहाँ पर जो है बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब में यहाँ पर पीएचडी के लिए आपके पास में ऑप्शन है। जो ये सेशन है ये जनवरी 2024 के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, और जो फॉर्म है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ओनली फिल किए जाएंगे, यानी कि आप ऑफलाइन मोड नहीं है। आपको फॉर्म करने के लिए आपको इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के ही इस फॉर्म को फिल करना होगा। पोर्टल जो है वो 13 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है, और इसको जो फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर है। अभी लास्ट में हम इंपॉर्टेंट डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो 10 पॉइंट स्केल में से आपके पास में 6.5 CGPA होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट उसके आपके पास एमएससी में फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपके पास में कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप होनी चाहिए, जैसे CSIR JRF, UGC JRF या फिर गेट, और जिसकी वैलिडिटी जो है वो 1 जनवरी 2024 तक होनी चाहिए। अगर उससे पहले उसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। BS MS मास्टर स्टूडेंट फ्रॉम एनी ऑफ द आइसर IIT ISC विद CGPA 8 और above on 10 पॉइंट स्केल आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम नेशनल लेवल टेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वे स्टूडेंट जो BS MS मास्टर स्टूडेंट हैं आइसर IITs या IISc के, और जिनका CGPA स्कोर 8 या उसके अबव है, तो उनको किसी जो नेशनल टेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे एग्जम्प्टेड रखा जाएगा, यानी कि अगर उनके पास में नेशनल लेवल टेस्ट एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस के बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर रिलेवेंट एरिया जो है बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल, बायोइन्फॉर्मेटिक, एग्रीकल्चरल साइंस, वेटनरी साइंस, और बैचलर डिग्री इन MBBS जिनके पास में है वो यहाँ पे रिलेवेंट एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर जनरल एलिजिबिलिटी में 3 पॉइंट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर अगर आपके पास में फर्स्ट और सेकंड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास में थर्ड वाली एलिजिबिलिटी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिए, वे स्टूडेंट इनके पास गेट की एलिजिबिलिटी है। तो गेट में कई सारे गेट होते हैं, जैसे EY, XL, BT। तो जिनके पास में गेट EY है वो ओनली इकोलॉजी, इवोल्यूशन और बिहेवियर वाले जो एरिया है वहाँ पर मतलब अप्लाई कर पाएंगे, और जिनके पास गेट एक्सेल और गेट BT है वो केवल जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बायोलॉजिकल साइंस में अगर हम रिसर्च एरिया की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल मॉलिकुलर बायोलॉजी, जीनोम स्टेबिलिटी, मॉलिकुलर एवोल्यूशन या सिंथेटिक बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी इकोलॉजी, क्रोमेटिन बायोलॉजी, म्यूटेशन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वायरोलॉजी, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, प्लांट सेंट्रोमियर बायोलॉजी, ये सारे यहाँ पर रिसर्च एरिया हैं। अगर आप इनमें से इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। जैसे यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। तो बायोलॉजिकल साइंस की हम बात कर रहे हैं मेनली, तो ये मैंडेटरी है कि वे स्टूडेंट जो आइसर तिरुवनंतपुरम से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उनको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भेजना होगा, जिसमें जो वर्ड लिमिट है वो 300 से 400 के बीच में होनी चाहिए। इसमें मेनली आपको क्या करना है कि आप जिस रिसर्च एरिया में आपका इंटरेस्ट है उस पर आपको एक प्रपोजल बनाना है, और उसको जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो उसके साथ में उसको सेंड करना है डॉक्यूमेंट को। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू कंडक्टेड बाय आइसर TVM इन हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड यानी कि ऑफलाइन भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है।
2 राउंड का इंटरव्यू होगा। अगर हो सकता है कि अगर स्टूडेंट का नंबर ज़्यादा हो गया तो वो एक रिटन टेस्ट भी करा सकते हैं। रिटन टेस्ट में जो आपका सिलेबस होगा वो मास्टर डिग्री यानी कि जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है मास्टर्स में आपके, उसमें 70% मार्क्स होंगे और 30% मार्क्स जो होंगे वो आपके 12th लेवल की जो फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है वहाँ से होंगे। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल सोलली बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जो आपका फाइनल सिलेक्शन है कैंडिडेट का वो इंटरव्यू के बेस पर होगा, और जो रिटन यहाँ पर टेस्ट होना है उससे उसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है तभी आपका इंटरव्यू होगा, नहीं तो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो 13 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हुआ था। फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर 2023 है, और जो टेंटेटिव इंटरव्यू डेट है वो 3rd या 4th वीक ऑफ नवंबर में आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल करने के लिए यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको आप फिल कर सकते हैं। इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, वहां से आपको ये पीडीएफ जो है वो आसानी से मिल जाएगी। मेन बात करते हैं, अगर आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है तो उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप सबमिट पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बात करते हैं कि फीस कितना है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये फीस पे करना है, और जो एससी एसटी है पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपीज़ यहाँ पर पे करना है। और पे करने के लिए ऑनलाइन मोड यूज़ करना है, यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है, इसे जाकर के आप फीस को पे कर सकते हैं। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा उसके बाद में जो इंस्टीट्यूट है वो आपको एक मेल करेगा, उसमें यूनिक एप्लीकेशन नंबर आपको दिया जाएगा। एप्लीकेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पोस्ट ए हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू आईसर। इसके लिए आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है आईसर में, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। वे स्टूडेंट जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। इस फॉर्म को आप जितना जल्दी हो सके फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर क्या होता है कि वेबसाइट पर अत्यधिक लोड आने की वजह से जो आपका फॉर्म है वो फिल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी तरह से और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज है आप उसको मैसेज करके सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।